हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ। ये मैथ आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जितना भी रेलवे के एग्ज़ाम है और एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम है, सब में यूज़फुल होगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आज हम परसेंटेज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी संख्या के 50% को 40 के 20% में जोड़ने पर 20 का योग मिलता है, वह संख्या क्या है, ये आपको बताना है। काफ़ी विस्तार से हम आपको बताएंगे, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं कि कोई संख्या है, तो उसको हम x मान लिए। उस संख्या x का हो गया, के हो गया, इसके लिए हम गुना का यूज़ करते हैं। तो उसका 50%, तो 50 लिखने के बाद नीचे में आपको 100 दे देना है। जब भी आपको नजर आए 50%, 20%, तो आप 20 लिखने के बाद नीचे बट्टा करके 100 दे दीजिएगा। उसी प्रकार हम भी यहाँ पर किए हैं, 50 लिखने के बाद नीचे बट्टा दे दिए हैं। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, तो उस संख्या के 50% को 40 के 20% में जोड़ने पर। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है दोस्त, 20 प्राप्त होता है। तो योग 20 प्राप्त होता है। तो 40 के 20%, तो 40 के यानी गुना और 20 लिखने के बाद नीचे 100। अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो पहले जीरो और जीरो को हम काट देते हैं। ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो काट दिए, ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो काट दिए, एक जीरो नीचे, एक जीरो ऊपर काट दिए। ठीक है। अब 5 का पहाड़ा से हम दोनों नीचे और ऊपर काटेंगे, तो 5 एक कम 5 और 5 दूना 10 हो गया। इसको हम एक बार साफ से लिख देते हैं, यानी क्लीन करके लिख देते हैं, ताकि ये हमें आसानी से सब चीज़ नज़र आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 4 × 2 अपॉन में 1 बराबर में 20। ओके, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हम आपको विस्तार से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब इसको हम एक बार और आसानी से लिखते हैं विस्तार से, ताकि आपको अगर बेसिक से नहीं पता है तो आपको भी समझ में आए कि हम कैसे इसको बना रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये भिन्न का जोड़ हो रहा है। तो इसको शॉर्ट में करने का फॉर्मूला यही है कि आप इसको इस प्रकार गुना कीजिए, नीचे वाले को ऊपर से और इस नीचे वाले को इस ऊपर से, और नीचे नीचे में गुना कर देना चाहिए। तो x को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 1x आएगा, और बीच में प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस का चिन्ह दिए। और 8 × 2 बट्टा 2 को अगर एक से हम गुना करेंगे तो 2 आएगा, इज इक्वल टू 20। और एक बार इसको हम साफ से लिखते हैं। देखिए, x + 8 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, नीचे 2 और इधर 20। अब इसको और एक बार देखिए, भिन्न का जो हम लोग जोड़ वहां पर किए, सेम अगर बराबर रहे तो इसको किस प्रकार करना चाहिए ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, इसको यहाँ पर गुना कीजिएगा, इसको यहाँ पर गुना कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का गुना नहीं होगा। जब यहाँ पर प्लस होगा, माइनस होगा, तब हम नीचे नीचे का गुना करते हैं, लेकिन बराबर वाला में नहीं करते हैं। तो 16 + 16 20 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इधर हमारा जो 16 है ये प्लस में है, जब इधर जाएगा तो ये -16 हो जाएगा। जब हम इसको घटाएंगे तो x बराबर कितना निकल कर आएगा, 24 निकल कर आएगा। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि बताइए वह संख्या कौन सी है। तो हमने संख्या को क्या माना था, हमने संख्या को x माना था, और x बराबर 24 हमारा निकल गया है। ओके, तो ये पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपको और भी विस्तार से एकदम बेसिक से बताए हैं, और भी बेसिक से हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है तो वो 279 रुपये का भुगतान करना होगा। ओके, अगर कोई बिल है, मान लीजिए बिजली बिल है या फिल्म टिकट का बिल है, ये सब बिल है, उसमें अगर 10% की कमी की जा रही है तो उसको 279 रुपये का भुगतान करना होगा। तो बोल रहा है वास्तविक बिल कितना था, यानी जो 10% की कमी हो रहा है उससे पहले, यानी 100% का ये हमें मांग रहा है कि कितना रुपए का वो था, 100% बराबर कितना था वो आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम 100% में 10% को अगर हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना मिलेगा हमको, 90% मिलेगा। और 90% बराबर यहाँ पर कितना बोल रहा है कि 90% का वो भुगतान कर रहा है, यानी
90% बराबर हो रहा है 279 रुपये। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए, ये तो आपको 90 से इसको काट देना होगा, 1% बराबर जो आएगा उसको 100 से गुना कर देना है। ये हुआ एगो मेथड। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप लिखिए 100%, क्या 100% लिखिए, और इधर आपको लिख देना होगा क्या, 279 इंटू में, सॉरी बट्टा में 90% इंटू 100, ये आपको लिख देना होगा। और जितना होगा काट कर आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो इसको हम काट देंगे और 9 का पाड़ा से ये सब करेंगे। तो 9 तिया 27, 9 एकम 9, और जैसे ही हम इसको 31 को 100 से गुना कर, सॉरी 10 से गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 310 रुपया आ जाएगा। ओके, तो ये था वास्तविक बिल। वास्तविक बिल मतलब 100%, और 100% बराबर हमारा निकला क्या, 310 रुपये। ऐसा भी आप कर सकते हैं। नहीं तो हम जो आपको बताएं वो भी आप कीजिए। जैसे कि देखिए, हम इसको काट रहे हैं, 9 का पहाड़ा से पहले इसको हम काट रहे हैं, 9 तिया 27 और 9 एकम 9, तो 10 बराबर कितना आया, 31 आया। ओके, और जब इसको हम 10 से गुना करेंगे और इधर भी 10 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 100 बराबर 310 आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना आएगा, 310 आ गया ना। तो बस यही हमसे पूछ रहा था। काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन था, एकदम बेसिक सा हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्या, यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। सबसे पहले आपको उस संख्या को निकालना होगा जो यहाँ पर ये बोल रहा है, और वो जो निकल जाता है संख्या, यानी हम x मान कर इसको करने वाले हैं, x निकाल लीजिए और उस x का 20% निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आइए, समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार इसको करना है। तो मान लेता हूँ कि जो वो संख्या है वो संख्या x है, और उस संख्या का आधा, यानी अगर मान लेते हैं हम संख्या 100 है तो उसका आधा क्या होगा, 50 होगा। तो 100/2 लिखेंगे तो वो 50 आ जाएगा। सब हम उसी प्रकार संख्या को x माने, और जब इसको हम 2 से भागा दे देंगे तो ये आधा हो जाएगा। और उस संख्या का, यहाँ पर ये जो का लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो का 1/4 यानी 1/4 बराबर ये कितना बोल रहा है, 25 है। ओके, तो इसको हम सॉल्व अप करेंगे तो x, इसको देखिए कैसे सॉल्व करना चाहिए। x को 1 से गुना करना चाहिए, 2 को 4 से गुना करना चाहिए। तो x को जब हम 1 से गुना करेंगे तो x आएगा, और जब 2 को 4 से गुना करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 25 है। अब हम आपको ऊपर बताएं कि इसको किस प्रकार सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर हम आपको बताए थे कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बट ऐसा नहीं कीजिएगा। ये ऐसा करने का एक ही रूल है, जब आपके बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो। लेकिन यहाँ पर आपको इक्वल टू नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी इक्वल टू था, समझ गए। बस आपको ऐसा ही करना है। नीचे हम 1 दे दिए, और x को 1 से और 8 को 25 से गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब हम 25 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। एक बार करके देख लीजिएगा। तो x बराबर 200 आया, यानी वो जो हम लोग संख्या माने थे वो संख्या x है। अब इस संख्या, यानी संख्या जो हम 200 माने थे, इसका आपको 20% निकालना होगा। तो संख्या 200 का 20% निकालना होगा। का मतलब गुना, और 20% मतलब 20 लिखने के बाद नीचे आपको 100 लिख देना होगा। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाता है गायब, और जब हम 20 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। ओके, तो 40 हमारा जो कि सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों प्रश्न आसानी से समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां पर प्रतिशत बताया जाता है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा अप है। अगर कोई बच्चा एकदम बिगनर है, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको फिर समझ में नहीं आएगा। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताया कि इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए। का मतलब गुना होता है, प्रतिशत का मतलब होता है जो संख्या है उसका बट्टा 100। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चाय की कीमत में 20% यानी 20% की कटौती की जाती है। तो चाय की जो कीमत था यानी 100 था, हम 100 मानकर ही चलेंगे ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एकदम
जो होता है ना हलवा टाइप का बन जाए। अगर हम 100 लेकर चलेंगे तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन आप वहीं 1000, 50, 80 इस प्रकार का अगर मान कर चलेंगे तो फिर आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा कठिनाई होगी। तो चाय की कीमत पहले 100 था, अगर उसमें 20% की कटौती की जाती है तो आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि फिर से हमको वही कीमत बहाल करने के लिए कितनी प्रतिशत कीमत को बढ़ाना होगा। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना सटीक ये आंसर हमको देकर मतलब अ, कितना जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये जो था ये मूल था। मूल हमने कितना माना कि ये पहले 100 रुपए का था। ओके, और नया जो कि हुआ वो कितना हुआ, जब हम 100 में 20% की कटौती कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 80। ओके, अब ये लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, मूल कीमत को बहाल करने के लिए, यानी फिर से हमको 80 से कहाँ जाना होगा, 100 में जाना है। तो 80 में 100 में जानने के लिए हमको कितना प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है पता है, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है चेंज। कितना चेंज हुआ, चेंज हुआ 20% का कटौती हुआ है। और कहाँ से हुआ है, कहाँ से हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग 80 से 100 जा रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, हम लोग जा रहे हैं 80 से 100 जा रहे हैं। तो जहाँ से जा रहे हैं वहाँ वाला आपको लिखना होगा। तो हम 80 से जा रहे हैं 100 में, और ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला कितना चेंज हुआ, तो 20 से 80 में कितना का अंतर आपको देखने को मिल रहा है, 20 का अंतर देखने को मिल रहा है। तो 20 ऊपर लिखें और 80 क्या लिखें, हम 80 से 100 में जा रहे हैं, यानी कहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बोलता कि 100 से 80, तो आप 100 देते, समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ, कीमत को बहाल करने के लिए कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, और प्रतिशत निकाल रहे हैं, वृद्धि प्रतिशत, इसीलिए आपको 100 से गुना करना होगा। चलिए अब हम काटते हैं, 0 से 0 काट दिए, 2 से 8 को काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, और 4 को अगर हम 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो वृद्धि प्रतिशत हुआ वो कितना हुआ, 25% आंसर। ओके, तो अगर हम 25% कीमत को बढ़ाएंगे तो फिर से हमारा जो चाय की ओरिजिनल कीमत था वो आ जाएगा। ओके, तो हमने 4 प्रश्न आपसे अभी सॉल्व किया, और एक क्वेश्चन आज हम बताते हैं आपको, फिर इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ओके, तो ये प्रश्न आपको मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं क्योंकि इसका शब्द में थोड़ा लोचा है। ओके, 20% कम है, बी का वेतन ए की कितना प्रतिशत अधिक है। इसको सॉल्व चलिए कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ऐसा लिखना है, एक तरफ ए लिखना है, एक तरफ बी लिखना है। ओके, और आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। तो ए का वेतन कम है ना, बी का वेतन तो सही है, तो बी का वेतन हम लिखेंगे 100, बी का वेतन 100 लिखेंगे, और ए का वेतन कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। तो 100 का 20% कितना होगा, 80 होगा। तो देखिए अब ये जो कह रहा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि बी का वेतन ए के वेतन से 20% अधिक है, या फिर आप कहिए कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। और ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन निकालने के लिए क्या कर रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। तो देखिए कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप कहेंगे ऊपर जो कि हमने आपको बताया वृद्धि प्रतिशत निकालने वाला सम आपको लगा देना है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा, अंतर कितना का है दोस्त, अंतर है 20 का, अंतर कितना का है, 20 का है ना। तो वही 20 हमने लिखा, और कहाँ से आ रहे हैं, हम आ रहे हैं ए से आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं ना, देखो ए के वेतन से, तो ए के वेतन यानी 80 इंटू में 100। अब इसको काटिए, और जो हमारा 25% ऊपर निकलाए थे सम वही आ गया। देखिए जब हम 2 को 8 से काटेंगे तो नीचे 4 आएगा, और 4 को अगर 100 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ओके, तो 25% हमारा जो कि इसका सही आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम एक HW देते हैं, आप उसको कमेंट में बताइएगा।
तो ये क्वेश्चन आप लोगों का SW है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। ओके, यदि बी का वेतन ए के वेतन से 10% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको दोस्त कमेंट में बताना होगा। अगर आप नहीं सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे इस छोटे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो ज़रूर हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़िए, क्योंकि वहाँ का अर्निंग मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर मैं 100 रुपया कमाऊँगा तो 98 जो रुपया होगा वो आप सभी सब्सक्राइबरों के बीच समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बचेगा जो 2% वो मैं 1% रखूँगा और 1% अपने चैनल के मैनेजमेंट और आप लोगों को जो पैसा ट्रांसफ़र होगा उसके लिए एक हम अलग से आदमी को रखेंगे, उसको हम देने वाले हैं। तो यही रहा, आप सबका साथ रहेगा तो हम बहुत ही जल्द इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। और ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसमें हम आपको पढ़ाते हैं, साथ में आपको आर्थिक रूप से हम सहयोग भी करने वाले हैं। ओके, चलते हैं, मिलेंगे एक अनदर वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए और इसी साल हमें सिलेक्शन लेना है।